प्रेज़ द लॉर्ड। पाम ब्रांचेस बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। पाम संडे में जिसे हम पैशन संडे भी कहते हैं, उसी में नहीं बल्कि बाइबल में भी जब यीशु मसीह जी ने अपनी ट्रायम्फल एंट्री ली थी जेरूसलेम में और लोगों ने पाम ब्रांचेस जो लीव्स थी उनको केवल उनके सामने बिछा ही नहीं दिया था, परंतु उन्हें लहराया भी था, वेव भी किया था। तो हम जानते हैं वचनों के द्वारा से कि लोगों ने केवल पाम ब्रांचेस को ही क्यों चुना यीशु मसीह जी के स्वागत के लिए, दूसरे फूल और दूसरे पत्तियों को क्यों नहीं चुना। आइए जानते हैं वचनों के द्वारा से। तो जब हम यूहन्ना अध्याय 12 और मत्ती अध्याय 21 और मरकुस अध्याय 11 और लूका अध्याय 19 का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं वहाँ पे यीशु मसीह जी की जो ट्रायम्फल एंट्री थी जेरूसलेम में, उन वचनों को हम पाते हैं और अध्ययन करते हैं कि वचन हमें बताते हैं, वचनों के द्वारा से हम जानते हैं, हालेलुया, बाय गॉड्स ग्रेस, कि यीशु मसीह जब पास ओवर के समय यरूशलेम में प्रवेश करते हैं गधे के ऊपर बैठकर, तो लोग स्वागत में पाम लीव्स जो रहती हैं उनकी ब्रांचेस हवा में हिलाते हैं, वेव करते हैं और उनके सामने बिछा देते हैं स्वागत में। और ये सब कुछ होता है यीशु मसीह जी के मृत्यु के एक हफ्ता पहले, एक सप्ताह पहले, क्योंकि यरूशलेम वासी उन्हें जिस मसाया की प्रोफेसी ज़करिया ने करी थी कि वो शांति का दूत होगा, उस नज़रिए से ना देखकर एक सांसारिक नज़रिए से वो देख रहे थे कि यीशु मसीह जी आए हैं तो अब उन्हें रोमन साम्राज्य से छुटकारा देंगे, जबकि उन्हें नहीं पता था कि यीशु मसीह जी का उद्देश्य इससे भी ज़्यादा गहरा है और वो सिर्फ रोमन साम्राज्य से छुटकारा के लिए नहीं आए थे इज़राइल के, परंतु पूरे संसार को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए आए थे। तो उस वक्त वो लोग इस सच से बोल सकते हैं कि अनजान थे, उनकी आँखें बंद थीं, परंतु कई लोगों ने यीशु मसीह जी को मसाया स्वीकार किया, अपना मसीहा स्वीकार किया और खुशी से स्वागत किया उनका, और ज़ोर से चिल्लाकर गाकर उन्होंने स्वागत किया कि होशन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, हालेलुया, बारूक हबा बिशै मदनाए। तो उन्होंने पाम लीव्स ही क्यों लहराई, वो इसलिए क्योंकि जो पाम लीव्स होते हैं वो सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं विजयी जीत का, शांति का और अनंत जीवन का। और इसीलिए उन लोगों ने पाम लीव्स जो थी वो लहराई भी खुशी से, विजय उल्लास से, और बिछा भी दी, क्योंकि यीशु मसीह जी की ट्रायम्फल एंट्री, विजय हर्षोल्लास वाली जो प्रवेश था जेरूसलेम में, वो एक चिन्ह था कि उन्होंने जीत लिया है, उन्होंने जीत लिया है, सारे संसार के पापों को जीत लिया है, सारी बुराइयों को उन्होंने जीत लिया है, उन पे जीत पाली, उन पे विजय पाली है और हमें शांति पहुंचाई है और हमारा शांति का राजकुमार जीत गया है। और होशन्ना का मतलब होता है सेव अस, हमें बचाइए। और यीशु मसीह जी हम सबों को पापों से बचाने के लिए आए थे। हालांकि जेरूसलेम वासियों को लग रहा था कि वो केवल रोमन साम्राज्य से छुटकारे के लिए आए हैं और बचाने के लिए आए हैं, परंतु यीशु मसीह जी ने सारे संसार को बचा लिया, सारे संसार को जीत लिया, हालेलुया। और हम बाइबल की अन्य पुराने अध्याय से जो घटनाएं थी उनके द्वारा से हम जान सकते हैं, जो इंसिडेंट्स हुए थे उनके द्वारा से, कि पाम लीव्स ही क्यों उन्होंने यूज़ करी, क्योंकि पाम लीव्स बहुत आयत में पाई जाती हैं होली लैंड में, पवित्र भूमि पर इज़राइल में। और सबसे जो खूबसूरत और अच्छी जो पाम लीव्स हैं वो पाई जाती हैं जरीको में। और हम ये भी देखते हैं कि पुराने जो एंशियंट टाइम्स था, इतिहास में, उसमें कई राजा जो थे वो सिक्कों पर पाम लीव्स जो थी वो बनवाते थे। और जो किंग सोलोमन है उसने भी जब मंदिर बनवाया था परमेश्वर के लिए, जो भवन बनवाया था, उसमें भी उसने मंदिर में उसकी दीवारों पर पाम लीव्स जो हैं वो बनवाई थी, दरवाज़ों पर और दीवारों पर। और ये बात हम पहला राजा की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उससे जान पाते हैं। उसी प्रकार यिर्मयाह
अध्याय 23 और निम्हिया अध्याय 8 के द्वारा से हम जानते हैं कि जो पाम ब्रांचेस थी वो एक टोकन थी, एक सिंबल थी, एक चिन्ह थी जीत का, खुशी का, हर्षोल्लास का। और जब भी कोई राजा जीत कर आता था इज़राइल में तो लोग उसके स्वागत के लिए पाम ब्रांचेस और लीव्स ही बिछाते थे और लहराते थे स्वागत में। और न्यायी अध्याय 4 से हम पाते हैं कि दबोरा इज़राइल की एक न्यायी जो थी वो भी पाम ट्री के नीचे सारे जजमेंट्स करती थी, सभा लगाती थी। और सबसे अंतिम अध्याय पवित्र बाइबल में जो हम जानते हैं वो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 से हम जानते हैं कि यीशु मसीह जी के दूसरे आगमन में भी सारी पृथ्वी के हर एक जन, हर एक लोग जो चुने हुए हैं वो सब पाम ट्रीज़ को लहराएंगे उनके स्वागत में और बिछाएंगे खुशी से, हर्षोल्लास से। और उस वक्त कोई भी फरीसी, कोई भी शास्त्री और कोई भी विरोधी, जैसे ज्यूज़ थे, यहूदी थे, वैसे कोई विरोधी नहीं होगा, परंतु हर एक भाषा, हर एक ट्राइब, हर एक वर्ण, हर एक जन संपूर्ण पृथ्वी पर से उनका स्वागत करेगा। आइए जानते हैं वचनों के द्वारा से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और इसकी 9वीं आयत से हम जानते हैं कि इसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक विशाल भीड़ खड़ी थी जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। इस भीड़ में हर जाति के, हर वंश के, हर कुल के तथा हर भाषा के लोग थे और वे उस सिंहासन और उस मेमने के आगे खड़े थे। वे श्वेत वस्त्र पहने थे और उन्होंने अपने हाथों में खजूर की टहनियाँ ली हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दें। तो तैयार कर लीजिए अपनी खजूर की डालियाँ हर्षोल्लास के साथ यीशु मसीह जी के दूसरे आगमन के लिए खुशी से, और चिल्लाइए, खुशी से गाइए, बारूक हबा बिशै मुदनाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।